बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नए नए सवाल होते हैं, नए नए लफ्ज़ भी होते हैं। एक खातून ने अपने मियाँ के लिए घुघू घोड़े, पंजाबी में कहते हैं घुघू घोड़ा, वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। घुघू घोड़े आमतौर पे अगर आपने देखे हो तो घोड़े की शक्ल के होते हैं, मट्टी के बने हुए, और ये किसी मज़ार से उठाए जाते हैं या वहीं इनकी खरीदो फरोख्त होती है, लोग वहाँ रखते हैं। या तो शिरकी है मेरा, लेकिन इसको आमतौर पे बच्चों के खेलने के लिए भी लोग ले जाते हैं। तो घुघू घोड़ा कैन नॉट मूव, घुघू घोड़ा कैन नॉट फील, और घुघू घोड़ा कैन नॉट रिएक्ट। उसके पास जो मर्जी होता रहे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिस शक्ल का होता है। इससे पहले कि मैं उस खातून के उस अहम और सीरियस मसले पे बात करूं, मुझे लग रहा है कि हमारे सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग बिल्कुल घुघू घोड़े, अकल से पैदल, यानी अल्लाह ने हमको खुशी अता की। जैसे होता है ना, कुछ घरों में बहुत सालों बाद औलाद पैदा होती है तो वो खुशी, तो ये फतह भी उस औलाद की तरह की थी। अभी 2-4 दिन भी नहीं हमारे खुश होने गुजरे तो ऐसे ऐसे घुघू घोड़े। एक ने लिखा कि ये तो सोए हुए थे, चीन ने रात आके इनको उठाया और कहा उठो, जंग होने वाली है। यानी अब हमारे जो हाई अफसर के बारे में, यानी जो गरीब पिछले 4-4, 5-5 दिन से सोए नहीं थे, उनके बारे में क्या पता आपको कौमी सलामती क्या होती है और कौमी सलामती की फिक्र क्या होती है। ये गली मोहल्ले के वॉचमैन नहीं होते जो बैठे टीवी और फिल्में देखते हैं, पल पल इनके पास खबरें भी आ रही होती हैं। खैर, उससे अगली बात उसने कहा कि उठाने के बाद उसने कहा कि हम एक नई टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास भेज रहे हैं, फटाफट पकड़ो। अरे वो क्या पैदल आई, वहां से उन्होंने वो कागज के जहाज में फेंकी, ये गली के बाहर आए, वहां से उसने कैच की। क्या थी वो टेक्नोलॉजी? यानी जिस चीज का इल्म ना हो बंदे को उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई बंदा बिल्कुल ही घुघू घोड़ा हो तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके जी, मुझे भी गुस्सा आया था, इसलिए मैंने ये फर्ज समझा कि पहले मैं इसका हिसाब बराबर करूं। वो कहती हैं जी कि मैं एक दफ्तर में मुलाजिम हूं और जो दफ्तर का अफसर है वो मेरे अब्बा जी का जानने वाला है, इसलिए दफ्तर में मेरा रोब है और मुझे दफ्तर में कोई इनकार नहीं करता। 26 साल की उम्र में मैंने नौकरी की थी, 4 साल हो गए नौकरी करते हुए। जिस घर में मेरी शादी हुई है 2 साल हो गए, मेरी जिंदगी अजाब की तरह गुजर रही है। मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है। मेरा जेठ और जेठानी दोनों मेरी टका के बेइज्जती करते हैं। मुझे बताते हुए शर्म आती मेरे लिए क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मगर मेरा मियाँ घुघू घोड़ा है, पास बैठा भी हो तो बोलता नहीं है। प्लीज मेरी मदद करे, मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ, मैं उनकी आदतें बेहतर करना चाहती हूँ, पर हर दफा बेइज्जती करा के बैठ जाती हूँ। अच्छा, वो सारी खवातीन, 19-20 का फर्क होता है बहुत सी चीजों में। अब आप ये सोचिए कि दफ्तर में आपका रोब इसलिए ज्यादा है कि दफ्तर का बॉस आपके अब्बा का जानने वाला है, वो उसने आपको नौकरी दे दी, इट्स ओके, पर अगला काम आपने किया। उस ताल्लुक की वजह से, बुनियाद पे आपने अपना रोब इस्टेब्लिश कर लिया। अच्छा, रोब किन पे होगा? मालियों पे, चौकीदारों पे, वॉचमैनों पे और जो दर्जा 4 के मुलाजिम उन पे होगा। बाकियों को क्या फर्क पड़ता है? और इनका अपना रोल भी मेरा ख्याल को बहुत ज्यादा अफसर वाला नहीं होगा, वो सुपरवाइजरी स्टाफ में से होगी, क्योंकि जितने लोग अफसर होते हैं वो दूसरों की ताल्लुक से अपनी पावर कशीद नहीं करते। ओके, अब हम आगे चलते हैं। यानी अगर लड़की समझदार हो तो इस फिनोमिना से भी बात समझ सकती है। घर में मेरी इनसे पे बात हुई और मैंने उनसे पूछा मुझे पूरी बात बताइए, तो इन्होंने जो बातें बताई उसमें कई सारी ऐसी थी जो सीरियस है, कुछ ऐसी थी जिन पे मुस्कुराना चाहिए था, मैं मुस्कुराया। एक बात उन्होंने ये बताई कि मैं चाहती हूँ मैं इनकी आदतें ठीक करूँ, मैं चाहती हूँ इनको बेहतर बनाऊँ। किसको? जेठ को और जेठानी को।
तो मैंने वैसे ही बड़ा पोला सा मुंह बना के पूछा, मैंने कहा आप उनकी अम्मा लगती हैं? कहने लगी नहीं। तो मैंने कहा क्या उन्होंने आपके आगे दस्त बस्ता हाथ बांधे कि बीबी हम अपनी इस्लाह नहीं कर सके, तुम आई हो, तुम आला दर्जे की अक्लमंद और शानदार खातून हो, तुम्हारी जरा इस्लाह कर दो। और इस्लाह के लिए जब आप उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस्लाह करने लगी हूँ, तो रेड कारपेट तो नहीं बिछाते। अगर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की होती कि हमारी इस्लाह करो, वाह जी वाह। अब देखें, इसके लिए मैंने कहा था तो आ गया, मैंने उसका घूंट का मजा भी लिया, शुक्रगुजार भी मैं हूं। तो जब उन्होंने आपसे कहा नहीं, तो आप वो नेमत छोटी है या बड़ी उनको देंगे तो उसकी जो वजन है कख का भी नहीं है। अब आप ये सोच लें कि आप सुपरवाइजरी रोल पे हो, तो अपने बॉस को उसके बुलाए बिना क्या जाके उसकी इस्लाह कर दोगे कि चूंकि आप मेरे अब्बा जी के कुछ लगते हैं या दोस्त हैं, मुंह मलाजा हैं, तो मैं आपकी इस्लाह करना चाहती हूँ, आपके दफ्तर की इस्लाह करना चाहती हूँ। भरी महफिल में, यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ या बड़ी फौज का सरबराह खिताब फरमा रहा हो, किसी की जरूरत होती दरमियान से उठ के सवाल खड़ा कर दे कि मैं मशवरा देना चाहता हूं। इस मशवरे के लिए एक हायरार्की पाई जाती है। हायरार्की में हिफ्ज़े मुरातब होते हैं, यानी कोई लड़की अपने बाप की इस्लाह करना चाहे, अपने ससुर की इस्लाह करना चाहे, तो ये हिफ्ज़े मुरातब में नहीं आता। अच्छा, जब आप अपने जेठ या जेठानी को मशवरा देने लगोगे, तो आपका मियाँ बैठा हो या ना बैठा हो, उसका बनता ही नहीं है कि वो बोले। आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप हमाकत कर रहे हो, आप कम फहमी का, अब देखे मुरव्वत के मैंने कम अकली नहीं कहा, कम फहमी कहा। आप कम फहमी का मुजाहरा कर रहे हो, अपने से बड़ों की गलती नहीं निकालते। और जब तक वो आपके पाँव ना पड़ जाए कि हमारी गलती निकालो और हमारी इस्लाह करो, अदरवाइज ये दुनिया में जितने हिफ्ज़े मुरातब हैं, आप माँ की गलती निकाल के देखो फिर उससे जूते खाओ, अब्बा की गलती निकाल के देखो फिर उससे डांट सहो। तो अब जेठ साहब आपकी नगद बेइज्जती करते हैं, जेठानी भी करती होगी, जब उसका मियाँ करता है तो दोनों आपको इस पर माइंड कीजिए, दोनों आपकी ठीक ठीक बेइज्जती करते हैं कि आप उनके छोटे भाई की, अच्छा छोटा भाई उस घर में सिफर है, इसलिए कि घर तो बड़ा भाई चलाता है, अब्बा जी की पेंशन आती है, बड़ा भाई घर चलाता है, तो जो घर चलाएगा, रिटायर्ड सदर की भी कोई हैसियत नहीं होती, रिटायर्ड वज़ीर आज़म की भी कोई हैसियत नहीं होती, तो रिटायर्ड अब्बा जी की हैसियत होती है माली तौर पे। इख्तियार किसके पास है, घर कौन चला रहा है, तो वो तो जेठ साहब चला रहे हैं। तो आपको अकल करनी चाहिए, उनकी इज्जत भी करनी चाहिए और उनका वकार का ख्याल भी रखना चाहिए। आप अगर उन्हें मशवरा दोगे या कुछ सवाल उठाओगे या उनके कमरे में बगैर इजाजत जाओगे या उनके सामने एक इन्होंने और कमाल किस्म की बेवकूफ़ी वाली आदत अपनाई हुई है, वो कहते हैं मैंने अपनी जेठानी की शिकायत अपने ससुर से की, अपनी सास से की, अपनी 2 नंदों से की, अपने मियाँ से की, इवन मैंने जेठ साहब को अलग बिठा के अपनी जेठानी की शिकायत की, मगर किसी ने मेरी बात की वो नहीं, उसको अहमियत को नहीं समझा। और अच्छा आप सोचिए, आप काम क्या लगे हुए हो, आप एक साजिशी और कम अकल खातून के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हो, जो काम आपका है ही नहीं है। अब वो काम दफ्तर में सब लोग जो नीचे वाले बैठ के आपको मशवरा देने आ जाए तो आप सुन लोगे। कुछ चीज़ों को समझना चाहिए, उनके मुकाम को, उनके मर्तबे को और अपने छोटे मर्तबे को। जब मियाँ का घर में कोई रोल नहीं है, छोटे भाई को क्या रोल होगा, तो आपका भी कोई रोल नहीं हो सकता। आप उस घर में अहम हो सकते हो मोहब्बत से, खिदमत से, उन लोगों के काम करने से, उनकी मुश्किलें आसान करने से। वो आप कर नहीं रहे, आप बिल्कुल एक अलग रोल में आना चाह रहे हो। तो मेरे बच्चे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, आपके रोल को उन्होंने वॉमिट कर दिया है। फील दैट, वो आपको नापसंद करने लग गए हैं। कल आपके बच्चे होंगे, वो भी नापसंद होंगे। तो इसलिए ये काम मत कीजिए, फौरन अपने आप को रोकिए और एक समझदार और सुलझी खातून के तौर पे हिफ्ज़े मुरातब का ख्याल कीजिए। आपने अपने घर में नहीं सीखा, यहाँ सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पूरी उम्र आपकी पड़ी है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।